नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और हमारे साथ हैं ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष देधिया जी। मनीष देधिया जी प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए पिछले कई वर्षों से काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभी कुछ महीनों से इप्मा प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री के लिए कई बेहतरीन काम किए हैं। अभी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पहली बार रिसाइकलिंग इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन प्लान किया जा रहा है, जो जुलाई फर्स्ट वीक में आयोजित किया जाएगा। मनीष देधिया जी के प्रेसिडेंट रहते ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खास करके भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के लिए कि ऑर्गेनाइज वे में कोई एसोसिएशन पहली बार रिसाइकलिंग पर इस तरीके का बड़ा आयोजन कर रही है। आइए मिलते हैं मनीष देधिया जी से, जानते हैं AIPMA के बारे में, उसकी क्रियाकलापों के बारे में और अभी प्रगति मैदान में होने वाले इस बेहतरीन और नए तरीके के एग्जीबिशन के बारे में। आइए बात करते हैं मनीष जी से। श्री मनीष देदिया जी, आपका स्वागत है प्लास्टिक टुडे के इस मंच पर। शिवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। मनीष जी, सबसे पहले आप अपने मित्सुके लिमिटेड के बारे में बताएं। यह कंपनी किस तरीके से काम कर रही है? मित्सुके प्लास लिमिटेड हमारी अराउंड 34 ईयर ओल्ड कंपनी है और एक लिस्टेड कंपनी है और हम 3 भाई हैं जो प्रमोटर है वो कंपनी के, और हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट उसमें बनाते हैं, सच एज पैकेजिंग बॉटल्स वगैरह बनाते हैं, हॉस्पिटल फर्नीचर बनाते हैं, ऑटोमोटिव के पार्ट्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट बनाते हैं। 4 अलग अलग वर्टिकल है जो हम साथ में एक ही नाम से चला रहे हैं। मनीष जी, इप्मा प्रेसिडेंट रहते हुए आपकी लीडरशिप में इप्मा ने किस तरीके की उपलब्धियों को गेन किया है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं ये कहूंगा कि हम तो 1 साल के लिए चुने गए हैं, बट एज अ प्रेसिडेंट मुझे भी एक मौका मिला था प्लास्टिक विजन के लिए। मेरी लीडरशिप के अंदर हुआ, प्लास्टिक विजन बहुत बड़ा सक्सेसफुल हुआ। उनके चेयरमैन रहे थे हरपाल जी, और वन ऑफ द बिगेस्ट शो, सक्सेसफुल शो हुआ। अब उसके ऊपर हमने उदयपुर में भी एक सेमिनार कर दिया। उसके जॉब फेयर चालू है हमारे, और जॉब फेयर हमारे जितने भी ऑफिस है ऑल इंडिया में, जो बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद में, बॉम्बे में हो गया, दिल्ली में हो गया, अभी बाकी सब लोकेशन पे हो रहे हैं। बट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से IPMA इज अ रियली रियली बिग बॉडी, and proud to say I'm a president of All India Plastic Manufacturer Association, and yes, there's a big teamwork going on. तो वो टीम वर्क के हिसाब से पूरा काम हो रहा है। मनीष जी, अभी AIPMA एक रिसाइकलिंग पर एक बड़ी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही है, GCPRS के नाम से। इसके बारे में कुछ बताएंगे या किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रही है और इसका क्या आगे फ्यूचर है? डेफिनेटली। GCPRS ये जो एग्जीबिशन का कॉन्फ्रेंस है, वो उसके साथ हमारा CPMA जो केमिकल पेट्रोकेमिकल्स एसोसिएशन है, CPMA, वो भी हमारे साथ ज्वाइंट हुई है। और डेफिनेटली ये एक अलग लेवल का एग्जीबिशन होगा, बिकॉज उसमें रॉ मटेरियल वाले सच एज रिलायंस जैसे सब बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर होंगे। रिलायंस, HMEL, IOCL वैसे वगैरह ने ऑलरेडी कर दिया है कंफर्म। फिर जो रीप्रोसेस वाले और PCR मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उसके बाद
प्रोसेसर्स होंगे, ऑक्सिलरीज वाले होंगे, मशीनरी वाले होंगे, ईपीआर सर्विस देने वाले होंगे, ईएसजी सर्विस देने वाले होंगे। तो ये सब एक साथ अलग अलग सर्विस देने वाले सब साथ में होंगे और वो भी एक जगह पे मंच पे होंगे। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है। इस एग्जीबिशन में लोगों का आना क्यों जरूरी है, खास करके सर एग्जीबिटर्स इसलिए और विजिटर जरूरत है। दोनों पॉइंट से, क्या कहेंगे आप? यस यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन सर। ये बहुत जरूरी है बिकॉज आज अभी भी बहुत सारी चीजें अनक्लियरिटी है, बहुत सारी चीजें। सो ये चीजें मैं तो बोलूंगा सबको आना चाहिए, आपके कंपनी के जो भी डिसीजन मेकर है उनको आना चाहिए, बिकॉज आपको वहां पे मटेरियल कैसे प्रोसेस होता है, आपको रॉ मटेरियल वाले डिफरेंट डिफरेंट वाले मिलेंगे, पीसीआर वाले बहुत जन मिलेंगे, ऑक्सिलरीज वाले कितने सारे नई नई ऑक्सिलरी आ गए, कोई मटेरियल आ गए, एडिटिव्स वाले कितने सारे आ गए। सो आई थिंक मेरे हिसाब से वहां पे आपको एक साथ सब मिलेंगे। तो एक प्रोसेसर जो हमारा जैसे कोई प्रोसेसर होता है उनके लिए एक ही जगह से अगर सब कुछ मिलता है तो वो उससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए। सो मेरे हिसाब से डिसीजन मेकर सबको आना चाहिए। इस एग्जीबिशन में कुछ और खास ऐसी क्या बातें हैं, कुछ और बताएंगे इसके बारे में? तो वहां पे लाइव डेमो होगा सर। हम जी। जो रिसाइकलिंग बॉटल्स, एमएलपी वगैरह कैसे सॉर्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, सो वो भी हम लाइव डेमोस्ट्रेशन देंगे बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर भी आएंगे। तो उनको हम दिखाएंगे कि भाई प्लास्टिक इज 100% रिसाइकलेबल, अगर उसको अच्छी तरह से अगर आप मेंटेन करते हो, मैनेज करते हो तो ये एक मैसेज हमको बहुत अच्छी तरह से देना है कि प्लास्टिक इज गुड, नॉट कर्स। सो सो गवर्नमेंट को मेरा एक मैसेज बहुत अच्छी तरह से देना है, डोंट से नो, नो टू प्लास्टिक, NO टू प्लास्टिक नहीं, KNOW टू प्लास्टिक, नो, नो टू प्लास्टिक। आप प्लास्टिक को समझिए, वो इंपॉर्टेंट है। मनीष जी, एज ए इप्मा प्रेसिडेंट आपका आगे का प्लान क्या है? ये एक तो GCPRS हमारा जुलाई में है और उसके बाद हमारे कुछ 3 एक कॉन्फ्रेंसेस आ रही है, एक फाइनेंस पे आ रही है और एक एक्सपोर्ट रिलेटेड आएगी, जॉब फेयर है। सो सम ऑफ द इवेंट्स, यही सब इवेंट्स आने वाली है। क्योंकि इप्मा प्रेसिडेंट के रूप में आपका अपना एक एक्सपीरियंस है, अपना एक अनुभव है, और लगातार आप प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन काम पहले भी कर रहे थे और अभी भी इप्मा प्रेसिडेंट के रूप में भी कर रहे हैं। एक मैसेज क्या आप देना चाहेंगे इंडस्ट्री को? एज ए इप्मा प्रेसिडेंट, इंडस्ट्री से आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं इंडस्ट्री को एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि हम आज एक सब जगह से हमको कहाँ ना कहाँ ये मैसेजेस ऐसे आते हैं, प्लास्टिक इज बैड, प्लास्टिक अच्छा नहीं है। सो कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है जहां पे लिटरिंग पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लास्टिक को सही तरीके से यूज करते हो और उसके सही तरीके से लिटरिंग करते हो और सही तरीके से उसका इस्तेमाल और रिसाइकलिंग करते हो तो प्लास्टिक इज वरदान है हमारे लिए। मैं एक ये बोल सकता बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो ये थे हमारे साथ श्री मनीष देधिया जी, एज एपमा प्रेसिडेंट। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई आने वाली एग्जीबिशन के बारे में, अपने आगे की कार्य योजनाओं के बारे में, और एपमा के नए प्लान को किस तरीके से वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से एपमा को आगे बढ़ा रहे हैं, और किस तरीके से कॉन्फ्रेंसेज के जरिए प्लास्टिक इंडस्ट्री का भला करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने भी श्री मनीष देदिया जी से की। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनीष जी, आपका इस मंच थैंक पर आने के लिए यू। और अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।